साधुओं के पावन प्रसंग भाग 53। आज हम स्वामी धीरेशानंद जी के विषय में जानेंगे। मैंने काशी में गुरुदास गुप्त को देखा है, किंतु कोई बातचीत नहीं हुई। वे भी काशी सेवाश्रम के 10 नंबर वार्ड में रहते थे। काशी के अद्वैत आश्रम के बरामदे में वरिष्ठ सन्यासीगण स्मृतियां बताते थे। गुरुदास बाबू वह सब सुनकर कमरे में आकर लिखते थे। ठाकुर के सन्यासी शिष्यों तथा गृही शिष्यों के लिए अलग अलग कॉपी थी। वह सब दैनंदिनी उन्होंने मृत्यु के पहले धीरेशानंद जी महाराज को दिया था और परवर्ती काल में वह सब मैंने काशी जाकर स्वामी रघुवरानंद जी के पास से ले लिया था। गुरुदास बाबू के संबंध में महाराज ने मुझे 24 नवंबर 1881 को लिखा था। ठाकुर के पार्षदों के बारे में गुरुदास बाबू द्वारा लिखित, प्रकाशित या अप्रकाशित बहुत सी कॉपियां उनके मरणोपरांत मेरे पास हैं। उनको तो जानते हो, नरेल कॉलेज में गणित के प्रोफेसर थे। आकुमार ब्रह्मचारी, स्वामी शारदानंद जी महाराज के कृपापात्र प्रिय शिष्य, आजीवन साधन भजनशील, सुपंडित, मधुरभाषी। गुरुदास बाबू में बहुत सारा सद्गुण था। अंत में कई वर्ष काशी में जीवन व्यतीत करके बाबा विश्वनाथ के चरणों में लीन हो गए। इन सब मूल्यवान दैनंदिनियों से मुझे दे लिव्ड विद गॉड, गॉड लिव्ड विद देम तथा उद्बोधन से प्रकाशित ठाकुर के पार्षदों की स्मृति माला लिखने में बहुत सहायता मिली है। हमारे समय के किसी ने भी ठाकुर के पार्षदों को नहीं देखा है, किंतु उनके शिष्य और भक्तों के प्रत्यक्ष विवरण ने हम लोगों को उन लोगों के विषय में बहुत कुछ बताया है। इन सब सन्यासियों की स्मृति कथा लिखते हुए ऐसा मन हो रहा है कि यदि ये वरिष्ठ सन्यासीगण दैनंदिनी लिख कर रखते तो हम लोग ठाकुर, श्री माँ और उनके सन्यासी शिष्यों की कितनी बातें जान पाते। गतस्य सोचना नास्ति। हम लोग जो संग्रह कर पाए हैं उससे ही संतुष्ट रहना होगा। महाराज ने मुझे बहुत सारे पत्र लिखे थे। उन सब पत्रों में बहुत सारगर्भित उपदेश, शास्त्र वाक्य तथा साधन संकेत रहता था। यहाँ पर कई पत्रों का सार प्रस्तुत कर रहा हूँ। 30 मार्च 1981, काशी सेवाश्रम। तुमको एक वरिष्ठ साधु के मुंह से सुना हुआ एक उपदेश उपहार के रूप में दे रहा हूँ। लोग सांप और नेवला का खेल देखते हैं। नेवला सांप को काटता है और सांप भी नेवला को काटता है। सांप के काटने पर नेवला जल्दी से बाहर चला जाता है और वापस भी आ जाता है। लोग कहते हैं कि उस समय नेवला जंगल में जाकर कोई जड़ी बूटी, सीकड़ या लता पता सूंघ लेता है, जिससे सांप के विष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। नेवला अर्थात ज्ञानी। व्यवहार में ज्ञानी को कोई अपमान करता है अथवा कोई विक्षेप का कारण घटित हुआ, तब ज्ञानी आत्मज्ञान रूपी जड़ी बूटी को सूंघकर विक्षेप रूपी विष क्रिया से मुक्त हो जाता है। जब कभी चित्त बहिर्मुख होकर विक्षिप्त हो जाते हैं, तभी ज्ञानी अंतर्मुख होकर नेवला जैसा आत्मज्ञान रूपी जड़ी बूटी का आश्रय लेकर रहता है। उसके प्रभाव से व्यवहार जनित विक्षेप का प्रभाव और नहीं रहता। जितने दिन तक शरीर है उतने दिन तक व्यवहार चलता ही रहता है और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया भी रहती है। वह चित्त का विक्षेप भी रहेगा, क्योंकि चित्त का यही स्वभाव है। किंतु आत्मज्ञान रूपी जड़ी बूटी रहने से भय की इस बात का कोई भी विष उसको घायल नहीं कर सकेगा।
मैं आत्मा हूँ, दृश्य मिथ्या, एक प्रतीति मात्र है। एक मैं ही नाना दृश्य रूप में प्रतीत हो रहा हूँ। भ्रम के समय ही रज्जु में सर्प देखा जाता है। रज्जु में ही सर्प अवस्थित है तथा सर्प में ही रज्जु अनुस्यूत हुआ है, अर्थात केवल रज्जु ही सर्प के रूप में प्रतीत हो रहा है। सर्वभूतस्त मात्म आत्मम सर्वभूतानि च आत्मनि। इस श्लोक का यही तात्पर्य है, अर्थात वही एक ठाकुर का खेल विश्व में चल रहा है, एक वही सर्वरूप में प्रतीत हो रहे हैं। यही तो एक महानाटक है। 24 नवंबर 1981, काशी सेवाश्रम। जगत का कितना ही चित्र प्रतिदिन हमारे सामने आ रहा है और विलीन हो जा रहा है। एक उत्तराखंडी साधु बायोस्कोप का उदाहरण देकर बहुत अच्छा कहते थे। ऐसा उदाहरण ये स्वप्न भी नहीं है, कारण बायोस्कोप जागृत अवस्था में ही देखा जाता है। पर्दा के ऊपर कितना दृश्य है, वर्षा हो रही है, आग लग गई है, इससे पर्दा ना तो गीला हुआ ना ही जल गया। उसी प्रकार शुद्ध पर्दा हुआ शुद्ध ब्रह्म। बुद्धि मशीन है, फीता में छोटा छोटा चित्र है, वासना है और बिजली का प्रकाश हुआ माया। जैसे प्रकाश से ही छोटा छोटा चित्र पर्दा पर बड़ा बड़ा देखा जाता है, वैसे ही माया की अचिंत्य शक्ति से बुद्धिस्त सूक्ष्म वासनाएं शुद्ध आत्मा को आधार बनाकर दृश्य रूप धारण करती हैं, किंतु पर्दा के जैसा शुद्ध ब्रह्म में कोई विकार नहीं है। 5 मार्च 1982, काशी सेवाश्रम। मैंने तुम्हारी लिखी हुई लाटू महाराज की पुस्तक पढ़ी, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी पुस्तक है, सुंदर संग्रह, सुंदर व्यवस्था, अंग्रेजी भी सुंदर है। खूब लिखो, तुम्हारे कलम पर माँ सरस्वती बैठें। वक्रता से भी लेखन कार्य अच्छा होता है, क्योंकि वह स्थायी होता है। हाउ ए शेफर्ड बॉय बिकम अ सेंट। पुस्तक के 88 पृष्ठ पर जो एक घटना तुमने लिखी है, वह मैंने पूजनीय सुधीर महाराज स्वामी शुद्धानंद के मुंह से सुनी थी। हो सकता है कि पूजनीय शारदानंद जी महाराज ने शुद्धानंद जी से सुनकर बताई हो। घटना सुधीर महाराज के साथ ही घटित हुई है। शुद्धानंद महाराज का विवरण। लाटू महाराज को लेकर एक सभा में एक पंडित का व्याख्यान सुनने के लिए गया था। त्वं स्वच्छरीरात् प्रवे मुहुंजा द्विवेशिकाम धैर्येण। यह काम व्याख्या सुनकर ही लाटू महाराज उसी सभा के बीच में जोर से बोल उठे, ये सुधीर, पंडित ठीक बोल रहा है, मैं किन कर्तव्य विमूढ़ था। कहा, महाराज चुप चुप। उन्होंने पुनः उसी प्रकार कहा। मैंने कहा, महाराज चुप चुप। कुछ समय तक उनके इसी प्रकार पुनः पुनः बोलने से लोगों के गुस्सा होने के भय से मैंने कहा, महाराज चलिए मठ में जाते हैं। उनको लेकर मठ में आया। हम एक ही कमरे में रहते थे। रात्रि में मैं सो रहा था, लाटू महाराज जग रहे थे। बैठे हुए मुझे पुकारा, ये सुधीर। मैं उठ गया। उन्होंने कहा, पंडित ठीक बोल रहा है। मैं पुनः सो गया। फिर से वही पुकार, ये सुधीर, पंडित ठीक बोल रहा है। पूरी रात कुछ देर के बाद बीच बीच में उसी प्रकार चलता रहा। पूरी रात मेरी नींद नहीं हुई। लाटू महाराज उसी भाव में पूरी तरह तन्मय हो गए थे। उनको संस्कृत नहीं आती थी, फिर भी जैसे स्व अनुभव विषय है, तभी उनका उल्लास था। अन्य एक घटना। लाटू महाराज स्वामी जी से कहा,
देखो भाई लोरेन, किशुन बाबू, केशव सेन टाउन हॉल में कैसे लेक्चर देते हैं, तुम भी उसी प्रकार लेक्चर देना और मैं तुम्हारे लिए एक कलशी जल लेकर बैठा रहूँगा। स्वामी जी ने अमेरिका से लिखा था, लेटो भाई की इच्छा यहाँ पर पूर्ण कर रहा हूँ, बहुत लेक्चर दे रहा हूँ। स्वामी जी के कोलकाता लेक्चर के समय लाटू महाराज एक कलशी जल लेकर बैठे थे और अपनी इच्छा 16 आना पूर्ण कर पाए थे। सुख दुख सब अपने कर्म से होता है, तब किसको दोष दूंगा। भगवान केवल मेरे कर्म के अनुसार ही सुख दुख रूपी फल दे रहे हैं। इस विषय में उनका कोई पक्षपात नहीं है, इसलिए खुशी मन से दोनों को स्वीकार करना बुद्धिमानी का कार्य है। सुख सपना, दुख बुदबुदा, दोनों एक समान, तिनका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। सुख स्वप्न के जैसा है, देखते देखते ही अदृश्य हो जाता है। दुख हुआ बुदबुदा के समान, वह भी स्थायी नहीं है। दोनों को समान रूप से जानो, दोनों को समान रूप से आदर करो। जब जैसा भगवान देते हैं उसी को संतुष्ट मन से स्वीकार करो। यही बुद्धिमान का कार्य है, नहीं तो क्या करोगे। दुख आने से हो सकता है कि हाय हाय करोगे और थोड़ा सा सुख पाने से ही प्रसन्न हो जाओगे। इस हर्ष विषाद के द्वंद्व में डूबते उतराते रहोगे और क्या। इस प्रकार जीवन व्यर्थ हो जाएगा। स्वस्वरूप में स्थित रहना ही उचित है। स्वरूप की विस्मृति ही दुख है। मनुष्य जब अच्छा रहता है तब क्यों अच्छा या सुख से है, यह प्रश्न नहीं करता। यदि कोई कहता है कि दुखी हूँ तो लोग दुख का कारण पूछते हैं, जो स्वाभाविक अवस्था है। उस विषय में प्रश्न नहीं होता। आग गर्म या जल ठंडा, यह प्रश्न नहीं किया जाता। इसका उल्टा होने से ही प्रश्न किया जाता है। उसी प्रकार सुख में रहना जीव का स्वभाव है, क्योंकि सुख उसका स्वरूप है। इसीलिए सुख या स्वरूप में रहने से प्रश्न नहीं होता। दुख अर्थात स्वरूप से विच्युत होने से ही प्रश्न होता है। उस प्रकार क्यों हुआ इत्यादि। इसलिए सुख जीव का स्वरूप है। स्वस्थता ही सुख है, अस्वस्थता ही दुख। 24 दिसंबर 1982, काशी सेवाश्रम। वेदांत के प्रकरण ग्रंथों में विशेष प्रयोजनीय मुझे लगता है विवेक चूड़ामणि, दूसरा आत्मबोध, तीसरा तत्वबोध, चौथा उपदेश शास्त्री तथा श्री शंकराचार्य द्वारा रचित और छोटा छोटा ग्रंथ, पांचवा पंचदशी, छठा नैष्कर्मण्य सिद्धि, सातवां वेदांत सार। पंचदशी प्रक्रिया साधन और साध्य के विषय में निर्णायक अद्वितीय पुस्तक है। अपरोक्षानुभूति, वाक्यवृत्ति, लघु वाक्यवृत्ति, पंचीकरण, वार्तिक, यह सब अति उत्तम पुस्तकें हैं। वेदांत ज्ञान के लिए आरंभ में प्रकरण ग्रंथ का अधिक अध्ययन करना चाहिए, बाद में भाष्य आदि पढ़ना चाहिए। प्रकरण ग्रंथ का विशेष पठन पाठन हमारे संग में नहीं होता, इसलिए भाष्य आदि पढ़ने से ही प्रक्रिया के बोध के अभाव में, सिद्धांत के अभाव में अनेकों को सुस्पष्ट धारणा नहीं होती है। तुमने मुझे जिस विषय में लेख, वेदांत के विषय में लिखने के लिए कहा है, मेरे द्वारा वह अब नहीं होगा। शरीर रोग जीर्ण हो गया है, इसलिए शरीर और मन दोनों में अब पहले जैसी शक्ति नहीं है। अब शिव पार करो मेरी नैया, यह भाव है। ठाकुर का नाम लेते लेते जिससे अच्छी तरह चला जाऊं, अब यही आशीर्वाद अर्थात शुभेच्छा तुम लोग सब करो। क्रोनिक का अनेक उपद्रव प्रारब्ध भोग करके उसका क्षय करा ले रहा है, वह देख रहा हूँ। अभी कब यह प्रपंच स्वप्न टूटेगा, इसी प्रतीक्षा में हूँ। यथा गंधर्व नगरम, यथा बारी मरुस्थले,
तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षणै। यह तो हम लोगों के मन की बात है, उत्तराखंड के एक वेदांती वृद्ध सन्यासी की बात है। रोग जीर्ण, चलने में असमर्थ एक महात्मा ने मुझसे कहा था, देखो लोग आशीर्वाद देते हैं, शतम जीव दीर्घायु होयो। क्या मूर्खता है दीर्घायु होकर, इस प्रकार बूढ़ा होकर जीवित रहने के लिए। जितनी उम्र अधिक होगी उतना ही इस प्रकार शरीर को लेकर चलना होगा। इससे अधिक दुर्भाग्य कष्ट क्या होगा। फिर भी लोग दीर्घायु होना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं। क्या ही मूर्खता है। इस प्रकार विचार आने से अंत में भी, वृद्धावस्था में भी शरीर के प्रति वैराग्य आएगा। जो इस प्रकार विचार बोध संपन्न होगा उसी को वैराग्य होगा, अन्य को नहीं। शास्त्र का भी यही उद्देश्य है। तभी शास्त्र कहते हैं, जिजीविषेच्छतम समाः। जय श्री राम कृष्ण।